डॉक्टर सुखपाल कौर हूँ। मैं एट प्रेजेंट प्रिंसिपल हूँ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एजुकेशन में। और मैं बहुत प्राउडली ये कहना चाहूँगी कि मैं इस कॉलेज की ही स्टूडेंट हूँ। 17 इयर्स की थी जब मैं यहाँ पर आई। बीएससी नर्सिंग पहले की, बीएससी करने के बाद वी हैव टू वर्क फॉर फ्यू इयर्स इन हॉस्पिटल, और उसके बाद आई गॉट स्पॉन्सरशिप टू फॉर द मास्टर्स इन नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग किया। और एमएससी नर्सिंग मैंने अभी कंप्लीट ही किया था कि मेरे को कॉलेज में इनवाइट किया गया, पहले तो टीचिंग एक्सपीरियंस के लिए, देन आफ्टर फ्यू मंथ्स आई गॉट द रेगुलर पोस्ट ऑफ क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर पहले, फिर प्रमोट हुई एज लेक्चरर, फिर मेरे को एकेडमिक इंचार्ज बनाया गया और अभी एज प्रिंसिपल मैं यहाँ पर काम कर रही हूँ। नर्सिंग एजुकेशन की अगर हम बात करें तो स्टार्ट हो जाता है फ्रॉम ANM, ठीक है। ये कोर्स 1.5 ईयर का होता है और जिन बच्चों ने +2 किया होता है विद एनी स्ट्रीम, मेडिकल है, नॉन मेडिकल है, GNM है, वो इस कोर्स को कर सकते हैं। और इस कोर्स के बाद प्राइमरीली उनको फील्ड में पोस्ट किया जाता है। हॉस्पिटल्स में कुछ पोजीशंस होती हैं लेकिन बहुत कम होती हैं, बट प्राइमरीली ANMs जो हैं फील्ड में काम करते हैं। उसके बाद हमारा है GNM, जिसको कि एक डिप्लोमा इन नर्सिंग कोर्स भी बोला जाता है। ये 3.5 साल का होता है। 3 साल का करने के बाद 6 महीने के बच्चे इंटर्नशिप करते हैं। ये भी +2 के बाद होता है और इसमें भी मेडिकल, नॉन मेडिकल, आर्ट्स वाले सब लोग ही जा सकते हैं। उसके बाद ऊपर जाएं तो BSc नर्सिंग 4 ईयर प्रोग्राम इसको बोलते हैं, जिसकी की ड्यूरेशन 4 साल की होती है। इसमें खाली +2 जिन बच्चों ने मेडिकल किया होता है उस ओनली दोज स्टूडेंट्स आर एलिजिबल। मेडिकल, फिजिकल केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जो नीट की हम बात करते हैं। सो दो स्टूडेंट्स जिनका बाई चांस वहाँ पर नहीं हुआ, या कुछ लोगों को अपने आप ही होता है कि मुझे तो नर्सिंग ही करनी है, सो दो स्टूडेंट, दैट इज़ अ डिग्री कोर्स, 4 साल का होता है, 3.5 साल का कोर्स होता है, 6 महीने की इंटर्नशिप होती है। उसके बाद उसके ऊपर फर्दर जिन बच्चों ने आगे एजुकेशन में जाना है प्राइमरीली, दैट इज़ कॉल्ड मास्टर्स इन नर्सिंग, MSc इन नर्सिंग। MSc इन नर्सिंग भी उससे पहले एक BSc नर्सिंग पोस्ट बेसिक कोर्स होता है। जिन बच्चों ने GNM किया होता है वो अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं, दे कैन बिकम इक्विवेलेंट टू अ डिग्री होल्डर। 2 साल का कोर्स करके वो अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं, उसको बोलते हैं BSc नर्सिंग पोस्ट बेसिक कोर्स। सो BSc नर्सिंग पोस्ट बेसिक करने के लिए आपको GNM करना है और उसके बाद आपको रजिस्टर करना है, एंड विदाउट हैविंग एनी एक्सपीरियंस आप एंट्रेंस टेस्ट में अपीयर हो सकते हैं, एंड देन यू कैन एंटर इनटू दिस प्रोग्राम। उसके बाद MSc है। MSc करने के लिए बच्चे को BSc तो करनी है, BSc पोस्ट बेसिक वाला भी एलिजिबल होता है, BSc 4 ईयर प्रोग्राम वाला भी एलिजिबल होता है, बट उनका एटलीस्ट 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर PGI की मैं बात करें तो देर आर सर्टेन इंस्टीट्यूशंस विच आर गिविंग दिस कोर्स विदाउट हैविंग एनी ऑफ द एक्सपीरियंस, बट उनको रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है पहले। सो ये 2 साल का कोर्स होता है MSc इन नर्सिंग। MSc बच्चे करते हैं 5 मेजर स्पेशलिटीज़ में: कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, मेंटल हेल्थ नर्सिंग, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग जिसको पीडियाट्रिक्स भी बोलते हैं, ऑब्स्टेटिक, OBG नर्सिंग, एंड मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग की फर्दर 7 ब्रांचेस हैं। अगर बच्चे ने को सेकेंड ईयर में क्रिटिकल केयर नर्सिंग करनी है, कार्डियोथोरेसिक नर्सिंग करनी है, नेफ्रोलॉजी करनी है, ऑन्कोलॉजी करनी है, लाइकवाइज वी हैव 6-7 ब्रांचेस एंड द स्टूडेंट्स कैन ऑप्ट एट देयर ओन लेवल। सो ये 6-7 हमारे मेजर कोर्सेज हैं। द स्टूडेंट्स अपने आप एक्सप्लोर कर सकते हैं कि वो अपनी एजुकेशन के अकॉर्डिंगली अपने आप को कहाँ पर फिट कर सकते हैं, एंड अकॉर्डिंगली दे कैन जॉइन द नर्सिंग। दीज आर द मेजर एजुकेशनल प्रोग्राम्स। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस एक हमारा NPCC प्रोग्राम दैट इज़ कॉल्ड नर्स प्रैक्टिशनर इन क्रिटिकल केयर एंड नर्स प्रैक्टिशनर इन प्राइमरी हेल्थ केयर। ये दोनों कोर्सेज भी इंडिया में आ गए हैं। कुछ एक इंस्टीट्यूशंस दे हैव स्टार्टेड टेकिंग अप दीज प्रोग्राम्स, बट बहुत ज़्यादा अभी इनका, क्योंकि फ्यूचर क्या होना है, बिकॉज वी डोंट हैव कैडर टू एब्जॉर्ब सच काइंड ऑफ कैंडिडेट्स, तो अभी बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल पे नहीं चल रहा है। इट इज़ स्टिल इन इन्फेंसी स्टेज। सो दीज आर 2 न्यू कोर्सेज विच आर इंडियन नर्सिंग काउंसिल, विच इज़ द स्टैट्यूटरी बॉडी, दे हैव एडेड अप दीज 2 कोर्सेज। तो एंड PhD भी करते हैं। अच्छा, PhD। यस, इसके बाद MSc करने के बाद बच्चे PhD भी कर सकते हैं। PGI में तो हमारा एक एंट्रेंस टेस्ट होता है, और एंट्रेंस टेस्ट जो बच्चे क्वालिफाई कर लेते हैं, जिनकी अच्छी पब्लिकेशंस होती हैं, उनको एडमिशन मिल जाती है।
और पीएचडी करने के लिए 3 to 5 years लग जाते हैं। वो इन सर्विस भी कर सकते हैं, किसी प्रोजेक्ट में काम करके भी कर सकते हैं। सो दैट इज़ अनदर समथिंग गुड जो इंडिया में है, और बहुत अच्छी एजुकेशन हम इंडिया में वी आर ट्राइंग टू गिव द बेस्ट ऑफ द बेस्ट एजुकेशन टू आवर स्टूडेंट्स। एडमिशन हमारा होता है, बीएससी का अलग होता है, एमएससी का अलग होता है। एमएससी का हमारा बैच स्टार्ट हो जाता है 16 जुलाई। सो इसका टेस्ट हमारा जून की बिगिनिंग में ही हो जाता है, उसके बाद काउंसलिंग होती है और 16 जुलाई से हम सेशन स्टार्ट कर लेते हैं। जो हमारे अंडर ग्रेजुएट्स बीएससी नर्सिंग 4 ईयर एंड बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक है, उसका हमारा कोर्स स्टार्ट होता है 1 सितंबर को। बीएससी नर्सिंग जो प्रोग्राम है अभी सेमेस्टर सिस्टम हो गया है, बट कोर्स हमारा स्टार्टिंग जो है वो सेम टाइम ही है, 1 सितंबर को स्टार्ट होता है। और इसका जैसे अभी जुलाई चल रहा है तो अभी एंट्रेंस टेस्ट होने वाला है, क्योंकि फॉर्म्स की डेट ख़त्म हो चुकी है। अभी एंट्रेंस टेस्ट होगा, उसके बाद काउंसलिंग होगी एंड देन वी स्टार्ट विद द सेशन फ्रॉम 1 सितंबर। और यहाँ का मैं आपको बता दूँ, हमारे पास तो पीजीआई आपको पता ही है, एक बेस्ट ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशन है। हमारे पास तो क्रीम आती है यहाँ पर, और हमारे बीएससी और पोस्ट बेसिक की बीएससी ही खास करके 98-99 परसेंटाइल पे सारी हमारी सीटें ही ख़त्म हो जाती है। सो वी गेट बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स हियर। तो एडमिशन के लिए कब एडमिशन आखिर किसी बोर्ड से होता है या ऑनलाइन, क्या प्रोसेस क्या है उसका? हमारा बिकॉज पीजीआई ही हमारी एक यूनिवर्सिटी है, पीजीआई ऑटोनॉमस बॉडी है। ये होता तो नेशनल लेवल का है, बट पीजीआई कंडक्ट करती है इसको। और तो टेस्ट पीजीआई की वेबसाइट से ही सारी जानकारी मिलती है। पीजीआई की वेबसाइट से सारी की सारी जानकारी मिलती है। कोई भी कोर्स है, कोई भी और कहीं भी एडमिशन है पीजीआई में, सारा का सारा टाइम टू टाइम पीजीआई की वेबसाइट जो है अपडेट करते रहते हैं, और सारी इन्फॉर्मेशन पीजीआई की वेबसाइट से मिल जाती है। एक जनरल जो बात लोगों के समझ में आती है, नर्स मतलब फीमेल वर्कर, फीमेल हेल्थ वर्कर, लेकिन अभी ऐसा है कि वहाँ पे मेल वर्कर भी देखे जाते हैं एज ए नर्स। तो इसको किस हिसाब से देखते हैं आप? नर्स का तो मैं यही कहूँगी कि नर्सिंग प्रोफेशन की अगर हम बात करें तो हम मेल और फीमेल की बात इसमें नहीं आती है। देखो, अगर हम मेडिकल प्रोफेशन की बात करें तो वहाँ पर भी तो मेल डॉक्टर्स हैं, फीमेल डॉक्टर्स हैं, वो भी पेशेंट्स के साथ ही डील कर रहे हैं। तो सिमिलरली नर्सिंग का डेफिनेटली पहले हमारा स्टार्ट तो ऐसे ही हुआ था, मिस फ्लोरेंस नाइटिंगेल से ही स्टार्ट हुआ था। शी वॉज ए फीमेल, सो फीमेल ओरिएंटेड डेफिनेटली हमारा नर्सिंग प्रोफेशन था। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मेल people they have also got they wanted to be into this profession. So यहाँ पर मेल और फीमेल की बात नहीं है, यहाँ पर तो हम केयर की बात करते हैं। जिस इंसान के अंदर पैशन है केयर करने का, who is empathetic, sympathetic, ऐसा नहीं है कि सिर्फ फीमेल में ही है, मेल्स में भी होता है। So anyone can work and it is always good to have a mix of population. तो अगर पीजीआई की बात की जाए तो अभी क्या रेशियो क्या है, कुछ रेशियो मैं एग्जैक्ट तो आपको नहीं बता पाऊंगी, बट इट इज़ अभी भी हम कहें तो 90% ऑफ द नर्सेज आर फीमेल, बट मेनी मेल पर्सनस दे हैव स्टार्टेड कमिंग अप। पीजीआई में भी हमारे बहुत मेल नर्सेज बढ़ रहे हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, बट एग्जैक्ट इट्स अराउंड 90% हमारे स्टिल फीमेल नर्सेज आर हु आर वर्किंग इन द हॉस्पिटल। बीएससी नर्सिंग और एमएससी नर्सिंग को छोड़ करके अगर उससे नीचे वाले कोर्सेज की बात की जाए तो उन लोगों का भविष्य क्या है? भविष्य बहुत अच्छा है। अगर हम देखें तो एएनएम की जैसे मैंने बात की है, उनको अच्छी जॉब मिल जाती है। कम्युनिटी हेल्थ में बेसिकली दे हैव टू वर्क, और आज के टाइम में उनकी बहुत डिमांड है, बिकॉज़ हम प्रिवेंटिव हेल्थ की बात कर रहे हैं। सो कम्युनिटी में जाके लोगों के आई मीन डोर स्टेप पे जाके सर्विसेज जो देनी है, वो एएनएम्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सो दे आर प्राइमरली पोस्टेड इन द कम्युनिटी सेटिंग्स ओनली। जो हमारे जीएनएम नर्सेज हैं, दे आर एलिजिबल टू अप्लाई टू वर्क इन द हॉस्पिटल, बट वही है कि सभी आजकल टेस्ट नॉर्सेट जिसकी हम बात करते हैं, दे हैव टू अंडरगो दैट टेस्ट, और उसके बाद मेरिट में आ जाते हैं, देन दे विल बी अब्जॉर्ब्ड इन वेरियस इंस्टीट्यूशंस। सो अभी न्यू एम्स आने के बाद बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज सब लोगों के लिए हो गई हैं, और बहुत सारे लोग वहाँ पर अब्जॉर्ब हो जाते हैं। बट जिन लोगों को नहीं मिलती है, सैड पार्ट ऑफ द स्टोरी इज़ दैट दे हैव टू वर्क इन द प्राइवेट हॉस्पिटल। बट अगर प्राइवेट और पब्लिक की बात करें तो बहुत डिस्पैरिटी है। पब्लिक में दे आर पेड वेल, बट प्राइवेट में हार्डली दे आर गेटिंग अराउंड 10,000 15,000. So salary is really bad in the private sectors, and I really wish कि जब हम बात करते हैं इक्वल वर्क इक्वल पे की, दैट शुड बी देयर इन द नर्सिंग प्रोफेशन ऑल्सो।
they should be paid well, because if they are working for 6 hours in the government hospital, they are working for 6 hours in the private hospital. Similar kind of work is there. So equal work और equal pay की जो policy है, that should be there for all the people who are working in the hospital, whether they are working in private or they are working in the public hospitals. अगर मेडिकल कोर्स ही नहीं, किसी भी कोर्स की बात की जाए तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कि कोर्स को बीच में ड्रॉप कर देते हैं, Yes. नहीं पढ़ पाते हैं। क्या नर्सिंग कोर्सेज में भी इस तरह की समस्याएं आती है? कुछ बच्चे ड्रॉप करते हैं पढ़ाई? हमारे बच्चे अगर हम देखें तो उनको पढ़ने की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बट इतना ज़रूर है कि कुछ बच्चों को यहाँ एडमिशन लेने के बाद में बाई चांस इफ़ दे गेट एडमिशन इन मेडिकल, बिकॉज सारे बच्चों ने सब जगह पर अप्लाई किया होता है, सो अगर वो हमारे लास्ट काउंसलिंग शुरू होने से पहले छोड़ देते हैं, इट्स ओके, लेकिन जब हमारा कोर्स स्टार्ट हो जाता है उसके बाद छोड़ते हैं तो फिर एक पेनल्टी है 25,000 दे हैव टू पे। BSc वालों को, MSc वालों के लिए ये 50,000 है, बिकॉज MSc जब बच्चे करने आते हैं उनको भी अगर कहीं जॉब मिलती है बाहर, दे प्रेफर गोइंग फॉर द जॉब, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब मिल गई, बिकॉज उनका कहना होता है कि MSc तो हम बाद में भी कर सकते हैं, सो दे पे, हाँ एज का डेफिनेटली क्राइटेरिया रहता है, सो वो अगर जॉब अच्छे INI में कहीं जॉब मिल रही है, दे लीव द कोर्स इन बिटवीन, बट दे हैव टू पे 50,000 फॉर दैट। नहीं, जॉब या एडमिशन तो वो तो समझ में आता है कि मतलब पढ़ाई काफ़ी हार्ड वर्क, हार्ड पढ़ाई, इसके चलते भी छोड़ते हैं कई सारे प्रोफेसर। इस तरह का कुछ बच्चे नहीं छोड़ते हैं, ऐसा कभी भी आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि हमारे बच्चे छोड़ के जाएं, लेकिन पीछे मैंने थोड़ा एक्सपीरियंस कुछ सालों से ये किया है, पोस्ट बेसिक में कुछ बच्चे हमारे, क्योंकि हमारी जो फ़ीस जो है बहुत ही कम होती है, 2,000-3,000 फ़ीस होती है, लेकिन हमारे पास हॉस्टल की फैसिलिटी जो है दैट इज़ ओनली फॉर अराउंड 300 स्टूडेंट्स, बिल्कुल हमारे कॉलेज के पास में ही है, और वो हम देते हैं BSc नर्सिंग 4 ईयर करने वाले बच्चों, क्योंकि वो बहुत छोटे बच्चे होते हैं तो उनको हम देते हैं। पोस्ट बेसिक वाले बच्चों को रहना पड़ता है नियर बाय, कहीं भी अराउंड 5 to 10 किलोमीटर्स एडजॉइनिंग टू PGI अपना वो ले लेते हैं PGs, बट सम ऑफ द स्टूडेंट्स दे आर नॉट एबल टू अफोर्ड दैट, क्योंकि वो मिनिमम खर्चा 10,000 का भी हो जाता है उनका, खाना पीना रहना सारा कुछ। सो मैंने एक्सपीरियंस किया था कि कुछ बच्चे अच्छे बच्चे थे, उनको छोड़ के जाना पड़ा क्योंकि उनको हॉस्टल की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी, वो हमने एक्सपीरियंस ज़रूर किया है, बट फ्रॉम एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू आज तक हमने कोई ऐसा एक्सपीरियंस किया नहीं कि उनको पढ़ाई मुश्किल लगे इसलिए उनको छोड़ के जाना पड़े। तो कुछ वैसे स्टूडेंट्स के लिए कुछ स्टाइपेंड वगैरह की व्यवस्था नहीं होती है? यस, स्टाइपेंड की हमारे सिर्फ 4 ईयर वाले बच्चों के लिए है, उनको हम 3.5 साल 500 रुपीज़ देते हैं, एंड लास्ट 6 मंथ जो उनके इंटर्नशिप के हैं उसमें पे करते हैं 13,155 के करीब, इतना का है, मतलब अबव 13,000 देते हैं इंटर्नशिप के लास्ट 6 मंथ्स, सो वो 500 है ना। अदरवाइज स्कॉलरशिप की फैसिलिटी डेफिनेटली कहीं कहीं अवेलेबल, जैसे TNI की मैंने बात करी ना, ट्रेन नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया, वो स्कॉलरशिप बच्चों को देते हैं टाइमली, अगर बच्चा कोई अप्लाई करे, अगर वो एलिजिबल है देन दे गेट स्कॉलरशिप फ्रॉम देयर। शेड्यूल कास्ट अगर हाँ, कहीं अपने अपने स्टेट के कुछ लोगों के स्कॉलरशिप हैं वो अप्लाई करते हैं, कोई रिजर्वेशन वो तो वहाँ के जो है, मैं कॉलेज के हाँ, से बात कर रहा कॉलेज का हमारे पास अलग से ऐसा कोई सॉल्यूशन नहीं है। ना। तो अगर सुरक्षा की बात की जाए तो कई जगह घटनाएं घट जाती है हेल्थ वर्कर के साथ, तो सुरक्षा की दृष्टि से कभी क्या किया जा रहा है अभी? कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा? यस, एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा एक तो सब जगह पर कैमरास लग रहे हैं, पूरे PGI में ही सर्वे सब जगह पर हो चुका है, कहाँ कहाँ पर कैमरास की आई मीन होना चाहिए, प्रोविज़न होनी चाहिए, सब जगह पर ये सर्वे हो चुका है। और हाँ जी, कमेटी, हाँ, वो कमेटीज़ तो तभी बनी थी जब ये प्रॉब्लम हुई थी कलकत्ता वाली, तभी अग्रेसिवली सारी कमेटी बनी हुई है, और वो कमेटी पीरियोडिकल मीटिंग करती है, जो जो प्रॉब्लम्स होती है वो आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे सभी हॉस्टल्स में अगर कोई प्रॉब्लम है, हमारा भी हॉस्टल है, वहाँ के वार्डन बाकी सब लोग भी इन्वॉल्व होते हैं, उनकी मीटिंग होती है, और सर्वे होता है पूरे PGI में, वार्ड्स में सब सर्वे हुआ था कि कहीं पर कुछ ऐसा लूप होल तो नहीं है कि जो आई मीन सेफ्टी को हैम्पर कर पाए, वो सारा देखा है। जैसे मेल फीमेल हमारे पास आजकल मिक्स्ड पॉपुलेशन है, दे हैव सेपरेट चेंजिंग रूम्स, और सिक्योरिटी गार्ड्स एक्स्ट्रा डिप्लॉय किए गए हैं, और जब भी कोई अंदर जाता है, वार्ड के अंदर जाता है, प्रॉपर उसकी जांच होती है, कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा है। और मोर ओवर हम हमारी जैसे स्टूडेंट्स हैं उनको हम एम्पावर करते हैं, उनको पीरियोडिकल हमारी यहाँ पर ट्रेनिंग्स होती हैं ताकि वो सेल्फ सफिशेंट हो पाएँ।
ऐसे ही नर्सेस के लिए भी हम पीरियडिकल ट्रेनिंग्स करते हैं और अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करना है हम उनको बताते हैं। एक लॉ बनने वाला था, लॉ के ऊपर में हेल्थ वर्कर जितने सारे एसोसिएशन डिमांड कर रहे थे गवर्नमेंट से कि सुरक्षा की दृष्टि से एक लॉ बनाया जाए, तो क्या उस तरह का लॉ का क्या प्रोसेस क्या है? अंडर प्रोसेस ही है, डेफिनेटली हर किसी की डिमांड तो है, बट आई थिंक स्टिल इट इज़ अंडर प्रोसेस एंड डेफिनेटली आ जाएगा तो इट विल बेटर हेल्प ऑल द एम्प्लॉयज़।